नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अनुपात और समानुपात। और आप लोगों को बता दें, टोटल इसमें हम 8 प्रश्न शामिल कर रहे हैं। आठों के आठों प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं। जैसा कि पहला प्रश्न देख रहे हैं इस तरीके से, इसका अगला दूसरे टाइप का मिलेगा, उसका अगला तीसरे टाइप का मिलेगा। इस तरीके से टोटल इसमें 8 टाइप के जो अनुपात और समानुपात के प्रश्न हैं उनको हमने शामिल किया है। इसलिए यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि प्रश्न जो है किस नेचर का बन जाए ये नहीं पता है। तो हर एक नेचर के हम लेकर आए हैं। अभी हम 8 प्रश्न लेके आए, इसका अगला पार्ट भी आएगा, देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि AB का अनुपात यहाँ पर 4:3 दिया गया, BC का अनुपात 3:5 हो, तो AC क्या होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर A और B और BC, इसमें देखेंगे यहाँ पर 2 लेटर आए हैं, यानी B जो है 2 बार आया है। जो 2 बार आता है उसे बीच में लिखते हैं, तो अनुपात इनका एक सिंगल बना लेते हैं। तो A/B और B/C, इस तरीके से इसे लिखा जाता है। उसके बाद AB का जो अनुपात दिया जाता है उसके नीचे रख देते हैं। और यहाँ पर BC का अनुपात दिया गया है 3:5, तो 3 के नीचे 3 रखेंगे यहाँ पर, यानी B के नीचे 3। और C कितना हमारा है 5 है, तो इस तरीके से 5। जो जगह खाली है तो वहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 3 संख्या यहाँ पर है तो इसकी अगली 3 संख्या हो जाएगी। यहाँ पर 3 है तो इसकी अगली संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ 5 तियाँ 15 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे। 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नया अनुपात निकल के आया है 12:9 और 9 यहाँ पर 15। अब ये अनुपात छोटा भी हो सकता है, इसे हम काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर AC बताएगा तो AC लिखकर हम बाद में काट देते हैं, ठीक है। यानी AC का हमें अनुपात बताना है, A और C। A कितना हमारा है तो आप बताएंगे 12, और C कितना है यहाँ पर है 15। तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर 12 और 15, लेकिन यहाँ पे 12-15 नहीं है, तो ये हमारी संख्या 3 से कट रही है। तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 4:5। तो ऑप्शन A यानी हमारा पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि x का 0.5 बराबर y का 0.07 हो तो इन संख्याओं का अनुपात क्या है। देखिए, यहाँ पर x का 0.5 और y का 0.07 हो तो इन संख्याओं का अनुपात बताना है। तो पहला लिखा गया है x का, तो यहाँ पर लिखेंगे x, और का के स्थान पर हो जाएगा हमारा गुणा। तो का इतना हमें नोट करना है इस साइड से। तो x लिखा हमने, और का मतलब होता है यानी इंटू, यानी कि गुणा। तो लिखा है 0.5 बराबर है किसके, y का, और का के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ से हम इतना टर्म लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.07, ठीक है। अब यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव हटेगा तो नीचे 1 आएगा। दशमलव के साइड में जितना अंक होगा यानी उतना 0 बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे दशमलव हटेगा तो नीचे यहाँ पर 100 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर बच जाएगा x गुणे 5/10 बराबर y गुणे यहाँ पर 7/100, इतना बचेगा। देखिए, अब x इस साइड में है, y यहाँ पर, तो y इस साइड में ले आएंगे, यानी x के नीचे y आ जाएगा। यहाँ पर जो संख्या बची हुई है वो है 7/100। अब गुणे में यह संख्या, देखिए यहाँ पर गुणे में पूरी संख्या है 5/10, ठीक है। तो इधर आएगी संख्या तो किस में हो जाएगी, तो काटना चाहें तो काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं काटें तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं 10/5। ये संख्या पलट जाती है, आपस में इधर आएगी तो चेंज हो जाएगी और गुणे में ही साइन रहेगा। अब इस तरीके से हम इसको काट सकते हैं, कट गई संख्या। अब जो बची है वहाँ पर लिख देते हैं, यानी 7 एकम 7 हो जाएगा और 10 पंजे 50 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा निकल आया है x/y, कितना, x हो गया हमारा 7 और y हो गया यहाँ पर 50। तो 7:50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन B यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट चाहते तो यहाँ पे काट भी सकते थे, 2 था, वैसे भी गुणे में आ जाता है इस साइड, और 2 से फिर ये संख्या कट जाती, ठीक है। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। ये सिंपल मेथड हम इसलिए बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न दिया गया, 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। दोनों संख्याओं में से 8 घटाने पर वे 1:2 में अनुपात में आ जाती हैं। यानी उसमें से जैसे 8 घटाया गया तो उनका अनुपात चेंज हो जाता है, उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। हम मान लेते हैं कि कोई 2 संख्याएं, जैसे A संख्या मानते हैं, एक संख्या B, ठीक है।
अब यहाँ पे अनुपात दिया गया उनका है, अनुपात दिया गया दोनों संख्याओं का 6 अनुपात, सॉरी पहला 5 था, तो 5 अनुपात यहाँ पे 6 दिया गया है। जब भी हम संख्याएं बनाना चाहेंगे तो इनमें हम x चिपका देंगे, यानी कि यहाँ पर संख्या बन जाएगी पहली हमारी 5x, दूसरी बन जाएगी 6x बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारी संख्या बनेगी। अब यहाँ बोला गया है इस अनुपात में दोनों संख्याओं से 8 घटाने पर उनका अनुपात चेंज हो रहा है, यानी 1:2 हो रहा है। तो पहली संख्या हमारी यहाँ पर 5x है, माइनस कर देंगे 8। अब ये अनुपात में दी गई थी तो दूसरी संख्या इसी के नीचे रख देंगे, यानी 6x हो जाएगा। ठीक, इसमें से भी 8 माइनस करना है। बताया गया दोनों का अनुपात चेंज हो जाता है, यानी एक अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 लिखा जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगी इस साइड में, इस साइड में, इसको करेंगे यहाँ पर, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, x हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। इस साइड में हमने गुणा किया दोनों को। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार गुणा करना है, तो इतनी संख्या 6x यानी 6x ही रहेगा, माइनस 8x ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6x है, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसमें से हम 10x से माइनस करेंगे 6x, और बराबर यहाँ पे -8 बचेगा, और ये माइनस में तो इधर जाके प्लस में 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 8, इधर साइड में घट जाएगा, और 6 से घटेंगे तो 4x यहाँ पर बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8/4, 4 कम 4 कटेगा, 4 दूना, यानी x बराबर निकल के आ गया है कितना, 2 आ गया है। तो इस तरीके से कितना आया, 2। अब हमें पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल बताना था, इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारी ये हो गई, अब दूसरी संख्या हमारी यहाँ पर है, तो x का मान कितना है, 2, तो 5 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 10 पहली संख्या, और यहाँ पर ये दूसरी संख्या थी। इन दोनों का इसमें आपस में x की वैल्यू रखेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12। अब बोला गया था दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या 12 है, पहली संख्या 10 निकल हो गई और दूसरी संख्या 12 हो गई, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे देख लो हमारे यहाँ पर x बराबर 2 जैसे निकला था, हम डायरेक्टली चाहते तो इनका गुणा कर लेते, यहाँ पर दूसरा मेथड आप लोग सीख लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाता, 6 पंचे 30, तो 30 तो ये हो जाता, x पावर जुड़ जाती है तो 2 हो जाती, x की पावर यहाँ पे कितनी थी, तो आप बताएंगे 2। ठीक है, x की पावर कितनी हो जाती, 2, तो यहाँ पर 2 का पावर करेंगे तो कितना हो जाता, 300, ये 2 दूनी 4, और फिर पढ़ देते तो 120 यहाँ पर तब भी आंसर निकल सकता था। लेकिन आप इस मेथड से तुरंत सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न दिया गया, यदि 3x बराबर है 5y के तथा 2y बराबर है 3z के हो, तो यहाँ पर x अनुपात z किसके बराबर होगा। देखिए, जब भी इस तरीके से संख्या दी जाएगी तो आप लोगों को ध्यान रखिएगा, जैसे 3x है बराबर दिया गया है ये 5y के, तो यहाँ पर देखिए जो x की वैल्यू है तो वो 5 हो जाएगी, और इस साइड से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो इस तरीके से अब इसे चेंज करके अगर देखना चाहते हैं तो इसे चेंज कर सकते हैं। x इस साइड में है, y इधर है, तो एक साइड में ले आइए, तो x अपॉन कितना हो गया, y हो जाएगा, और इधर थी संख्या 5 तो 5 रहेगी, और इधर संख्या ये 3 जो है इसके साथ x के साथ गुणे में तो इधर आएगी भाग में हो जाएगी, यानी 3 यहाँ पर। तो x बराबर 5 यहाँ पर हो गया, y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे शॉर्टकट अपना समय बचाने के लिए कर सकते हैं। इसी तरीके से 2y बराबर दिया गया है 3z के, तो y जो है यहाँ पर कितना है, 3 है, और z कितना है तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना है, 2 है। तो अगर चाहें तो इस तरीके से चेंज करके आप समझ सकते हैं। तो y अपॉन z हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचा हुआ था, 3 लिखा हुआ है, और 2 यहाँ पर गुणे में तो नीचे आ जाएगा, तो यानी z बराबर कितना हो गया यहाँ पर 2। ठीक है, ये 2 है, और यहाँ पर y बराबर कितना हो गया, 3। अब इस तरीके से अनुपात इनके निकल आए हैं, तो पहले वाले का अनुपात हम लिख लेते हैं यहाँ पर हैं, तो यानी x अनुपात y बराबर कितना हो गया, 5:3, और दूसरा यहाँ पे डाटा निकला हुआ है y अनुपात z कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3:2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे y 2 बार आया है, तो यानी x y और z इन तीनों का हम अनुपात निकालेंगे। x y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5:3 दिया गया है, y z का अनुपात कितना दिया गया, 3:2 दिया गया है। जगह जो खाली है यहाँ पे यही संख्या रिपीट करनी है, जैसा अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, 3 यहाँ पे रिपीट करना है।
तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, 3 तियाँ हो जाएगा 9 और 3 दूना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हमारा एक नया अनुपात बन गया है। यहाँ पर बोला गया x और z का अनुपात बताना है। तो x और z, x कितना यहाँ पे निकला है 15, ठीक है, अनुपात z कितना निकला हुआ है यहाँ पर 6। तो ये संख्या अभी देखेंगे 3 से कट रही है, तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तो 5 अनुपात कितना आंसर आ गया, तो आप बताएंगे 2। तो 5 अनुपात 2 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, यदि x y का अनुपात यहाँ पे दिया है 3:1, तो यहाँ पर बताना, देखिए सभी के ऊपर घन लगे हुए हैं। जब भी इस तरीके से कंडीशन आएगी तो ध्यान रखिएगा, तो x का मान कितना यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, और y कितना है यहाँ पर 1। तो बस x की वैल्यू जो दी गई है इसमें रख देंगे, और यहाँ पर y के जो भी मान दिया गया है वो रख देंगे, इसमें सॉल्व कर देंगे। तो x का यहाँ पे दिया गया है घन, माइनस किया गया y का घन किया गया है ब्रैकेट, और फिर इनका अनुपात यहाँ पर लिखा गया है, और इसी तरीके से यहाँ पर प्लस में भी किया गया है। तो x यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर है 3 और y बराबर कितना है 1। तो x के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3 की पावर 3 रहेगा, माइनस और y के स्थान पे क्या रहेगा 1, इसकी पावर रहेगी 3। यहाँ पे अनुपात रहेगा, अब x हमारा कितना है 3, 3 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे रहेगा 1 और इसकी पावर रहेगी 3। तो एक साइड में माइनस में, एक साइड में प्लस में, तो 3 का करेंगे घन, कितना हो जाएगा 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27। अब ये 27 कैसे आया, देखिए 3 का जब घन होता है तो यानी उसे 3 को 3 बार गुणा किया जाता है खुद से। तो 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, तो यहाँ से मिलेगा क्या 27। इसी तरीके से जब 1 का घन करेंगे तो आप चाहे जितनी बार गुणा कर लें उसका आंसर 1 ही आएगा। 1 का घन करें, चाहे 4 पावर हो, चाहे 5 पावर हो, चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 1 ही मिलेगा। तो इस तरीके से आंसर यहाँ पे कितना बनेगा, इसका 1 बनेगा। यहाँ पे अनुपात, और यहाँ पर भी हो जाएगा 27, और इस बार प्लस में है, और इसका जब करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो मिल जाएगा 26, क्योंकि ये घट जाएगा इसमें से और 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो अनुपात में कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अब ये संख्या हमारी कट रही है, 2 से कट जाएगी, 2 कम 2, 2 तियाँ 6, और 2 कम 2 और 2 चौके 8, यानी यहाँ पर हो जाएगा 13:14 आंसर इसका हो जाएगा। क्या निकलेगा 13:14। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन एक मिस्टेक है, यानी 1 छूट गया है, तो ये हमारा यहाँ पर 14 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13:14 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया, यदि, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से अनुपात दिया गया है, a:5 बराबर है b:7 के, बराबर है c:8 के। अब जब इस तरीके से दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे लिख देंगे। इस अनुपात को ऐसे लिखा जाएगा इस तरीके से, तो b ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा c अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमें a प्लस b प्लस c अपॉन a का मान बताना है हमें क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब इस तरीके से हमारा अनुपात दिया जाता है तो यानी a का संबंध यहाँ पर डायरेक्ट होता है नीचे वाले से, यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है, नीचे वाली होती है। ठीक है, तो a का अनुपात 5 हो जाएगा, b का अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर 7। तो यानी हम देखिए c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। इसी तरीके से इनकी वैल्यू, क्योंकि इन पर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, इसको अगर बराबर करके k मान के निकालेंगे तब भी उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे समय बचाने के लिए आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू रख सकते हैं। a के स्थान पे 5 रखेंगे, b के स्थान पे 7 और c के स्थान पे 8। तो a कितना यहाँ पे है 5 है, तो 5 रखेंगे। b कितना दिया गया तो बताएंगे यहाँ पे 7 दिया गया है, प्लस c कितना दिया गया 8 दिया गया, तो 8 लिख देंगे, और a की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 5 थी। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 20, और नीचे कितना है 5, तो 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 4। तो इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, 15:19 के प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में बन जाएं। तो यहाँ पे संख्या दी गई है, यानी 15:19, इसमें से क्या घटाया जाए कि अनुपात उसका 3:4 बन जाए। तो देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन से ही देख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। और ये एक एक संख्या को चेक करें, अगर इसमें 15 से 4 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 11 बच जाएगा, और अगर इसमें से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 15। तो ये तो अनुपात नहीं बन रहा है पहले वाले से।
अब दूसरे वाले से यहाँ पे घटाएंगे, 2 को अगर 15 से घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 13, ठीक है। और यहाँ पर 2 घटाएंगे तो बचेगा 17। तो यह भी हमारा नहीं बन रहा है अनुपात, 3:4 बनना चाहिए। अब 3 घटाएंगे इसमें से तो बनेगा कितना यहाँ पे 12, 15 से 3 जाएगा तो 12 बचेगा, और 19 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ संख्या को काटेंगे तो 4 3 12 और 4 चौके 16। तो देख सकते हैं यहाँ पर अनुपात बन चुका है, यानी हमारा अनुपात कितना आ गया 3:4। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 3:4 बन जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, जैसे -3 करेंगे हमें क्या घटाना चाहिए, तो आप बताएंगे यहाँ पर 3 को घटाना चाहिए ताकि हमारा जो अनुपात है वो बदलेगा 3:4 में। अगला प्रश्न दिया गया 750 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि A/B बराबर है 5:2 के और B/C बराबर है 7:13 हो, तो A का भाग कितना होगा। देखिए 750 रुपये हैं, 3 लोगों में बांटना है और उनका अनुपात AB का यहाँ पे दिया गया है, BC का यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए B 2 बार आया, इसलिए हम B को बीच में रखेंगे, तो यहाँ पर A/B, B/C हो जाएगा। तो AB का मान कितना दिया गया 5:2 दिया गया है, B और C का दिया गया 7:13 दिया गया है। इस तरीके से अब जो जगह खाली है यहाँ पर हम संख्या को भरेंगे, संख्या वही भरी जाती है जस्ट पास वाली। तो यहाँ की संख्या 2 है, यहाँ पे 7 तो 7 रखेंगे। अब 13 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पे 26 हो गया, और 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, और 7 5 35 हो जाएगा। इस तरीके से जुड़ गई। अब ये सभी हमारे बन गए हैं नए अनुपात, यानी A का अनुपात 35 हो गया, B का 14 हो गया, C का 26 हो गया। अब हमें इस तरीके से जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पैसे बांटने हैं फ्रैक्शन में, तब जितना भी नीचे अनुपात आता है उसका योग किया जाता है, इसलिए बोला जाता है अनुपाती योग। यानी अनुपातों का हमें करना क्या है, योग करना है, जोड़ के बताना है। तो इस सभी को जोड़ेंगे तो 6 4 10, तो इनको यहाँ पे चाहें तो आप लिख सकते हैं 35 + 14 + 26। तो यहाँ पर 6 4 10, 5 15 के 5, एक आएगा 3 और एक 4 4 3 7, यानी 75 हो जाएगा। तो अनुपाती योग कितना निकल के आ गया, तो आपने बताया 75। अब इसमें A का हिस्सा पूछा गया है, तो A का भाग कितना है, तो आप यहाँ से बताएंगे A का भाग। तो A का भाग यानी A का अनुपात देखेंगे 35 से ऊपर तो लिख देंगे। तो A का हिस्सा बताने के लिए हमें A का अनुपात लेना पड़ेगा। A का अनुपात कितना है 35, और बटे में नीचे रखते हैं टोटल अनुपाती योग, यहाँ पर कितना है 75। जो रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने वो यहाँ पे लिखे जाते हैं, कितने बांटने हैं, इसमें हिस्सा बताना 750 में, तो 750 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। 75 कम 75, 75 कम 75, 1 0। इस तरीके से 35 और 10 का गुणा करेंगे तो 350 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आ गया यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर इसका राइट आंसर है 350। तो A का हिस्सा कितना हुआ, तो आप बताएंगे 350। आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे अनुपाती योग 75 आया था, तो 75 की वैल्यू दी गई थी यहाँ पर 750, ठीक है। तो 75 यानी अनुपाती योग जितना आता है वो टोटल रुपए के बराबर ही होता है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल सकते थे, 750 को डिवाइड करते 75 से, तो एक बार लग जाता, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाता 10। और A का पूछा गया तो A का अनुपात कितना है, तो यानी A का यहाँ पे अनुपात कितना दिया गया था, तो आप बताएंगे 35 दिया गया। तो यानी हमें 35 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 का दिया गया था, 35 से हम डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर देते तो हमें मिल जाता 350। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।